देखिए, थार अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है और यहाँ सबसे खास बात और सबसे खास संदेश यही है कि चाहे वो कोई किसी भी धर्म से हो, जब बात आती है आम आवाम की आवाज़ को उठाने की, तो तमाम धर्म के लोग एक साथ जुटे हुए नजर आते हैं। और जब थार की अपनायत का जिक्र होता है तो एक तस्वीर सबसे ज़्यादा सभी के जहन में होती है कि खेजड़ी का पेड़ और उसके नीचे राम और रहीम दोनों साथ में नजर। आज कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। हुसैन जी यहाँ पर हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ है दिनेश जी। और देखिए, दोनों के चेहरे पर एक दंत मंजन वाला ऐड मुस्कुराहट के साथ आप लोग खड़े। क्या वजह रही कि आज आप लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए साथ मिलकर यहाँ आना पड़ा? और जो बीजेपी दावे कर रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन्हें दिक्कत है राम के नाम से, तो क्या ये हकीकत है? ऐसी बात है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये लोग सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और देश सुरक्षा की बात करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में ही आज जो हमारे देश के महानायक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और वर्ल्ड के अंदर उनकी पूजा होती है। महात्मा गांधी जी के नाम पर आज से 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी। उस सरकार ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार गारंटी कानून जो स्कीम बनाई थी और उस पर 6 महीने तक पहले डिस्कस किया था पक्ष और विपक्ष और जो भी स्पेशलिस्ट लोग थे उनके सबसे डिस्कस करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों से उस कानून को लागू किया था। और 100 दिन का रोज़गार हर व्यक्ति को, हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर महिला को मिले, ये कानून हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। आज भारतीय जनता पार्टी की पिछले 12 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और आज इन्होंने जो जी राम जी करके कोई महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदल कर के ये इस प्रकार का कानून बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम राम के अनुयायी हैं और यहाँ राम और रहीम का नारा साथ में दिया जाता है। और यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी जो रंग है, जो सब धर्म और वर्ग को लेके चलने वाली हमारे देश की परंपरा है, उस परंपरा को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है। और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मजहब का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर धर्म वर्ग का सम्मान किया है। 37 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठी वाहवाही लेने के लिए इस प्रकार का ये, अगर मैं कहता हूँ महात्मा गांधी जी हमारे देश के आज़ादी के महानायक थे, उनके नाम पर जो स्कीम बनी थी उसके एवज में अगर नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा ही अगर हिंदुस्तान के लोगों के ज़्यादा फ़ायदा देना चाहते थे गरीब लोगों को, तो ऐसी स्कीम और बना देते और उसमें राम जी का नाम रख देते। हमें कोई एतराज़ नहीं, कांग्रेस पार्टी को एतराज़ नहीं, किसी वर्ग किसी धर्म को एतराज़ नहीं। हुसैन जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपको तकलीफ़ किससे, नए नाम से या फिर नए कानून से? नहीं, नए नाम से हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं है। हजारों साल हम आपस में एक साथ में रहते हैं और राम के नाम से हमको बिल्कुल तकलीफ है ही नहीं। ये हमको तो तकलीफ इससे है कि वो एक्ट ख़त्म किया है ना, नरेगा कानून जो था, इसका एक्ट था, उसको ख़त्म करने की वही तकलीफ है हमको इस नाम से किसकी तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। हम आजाद तो लगातार दावे करिए और बढ़िया कानून बना दिया हमने और रोज़गार मिलेगा। साहब, बीजेपी तो कई सालों से दावा कर रही है। उनका तो मुंह में जो बात निकलती है बिल्कुल झूठी निकलती है। उन्होंने कहा था दावे तो ये दे कि प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। वो क्या दावा सच हुआ क्या? मौलाना साहब, आप बताइए, क्या लगता है क्यों आज ये प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया था? ये तो इसलिए है कि गारंटी रोजगार जो दिया था, इनका नाम इन्होंने बदल दिया। नाम बदल रहे हैं, इनका काम इन्होंने क्या नहीं बदला है। देखो, जितने शहरों के नाम थे आप देख लो, इलाहाबाद थे या और कई ऐसे शहरों के नाम बदले, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। यहाँ संविधान है, देश भारत है, ये संविधान से चल रहा है। तो नाम बदलने से क्या बदल जाएगा? बदल रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? नाम बदलने से उनको क्या मिल रहा है? जिनके पहले जिनका नाम रखा हुआ उनको क्यों बदल रहे हैं? बीजेपी वालों के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। नाम बदल के लोगों को भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके, इनके अलावा इनके बीजेपी वालों के पास है क्या? ये जो कानून ख़त्म किया ना, एक्ट नरेगा जो एक्ट था ना, इसको ख़त्म किया, इसका विरोध हो रहा है। बाकी नाम हम नरेगा कमज़ोर किया, नरेगा को कमज़ोर किया है, ख़त्म करने की साजिश है ये। इनको कुछ करना कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है। 40% स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाला है। तो अभी बताया कि 550 करोड़ रुपए बाड़मेर ज़िले में नरेगा के बाकी पड़े हैं पिछले 2 सालों के। वर्तमान में जो राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार नरेगा का पैसा नहीं दे रही है और
अभी 4 सालों का जो रिकॉर्ड बताया था लक्ष्मण सिंह जी हमारे जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने आंकड़े बताए, उसमें इस साल का महज 480 करोड़ रुपए बजट आया, और वो भी उसमें भी पिछले 2 सालों का जो नरेगा के काम का जो बजट जो पैसा है वो बाकी पड़ा है पंचायतों का। ये हालात है। और बीजेपी कितना भी कर ले, बाकी थार के अपने आप यूं ही चलेगी, यूं ही साथ रहेंगे। हजारों साल पहले हम साथ रहे हैं और अभी भी हम साथ रहेंगे। बाकी नाम ये बदले, भले अपना कर्म बदले, उसमें कुछ नहीं होगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल सही, ऐसा लगता है। अभी जैसे अभी हुआ ना उपचुनाव, उन्होंने देख लिया। अब पंजाब में हुआ, ये ईवीएम पे कर रहे हैं। अब जैसे मनरेगा की KYC हो रही है, उसको अपडेट करेंगे तो करोड़ों रुपए वैसे खर्च होंगे। स्वास्थ्य सेवा श्री राम आयुष्मान किया, उसमें क्या पता, कुछ नहीं, नाम प्लेट किया। और अम्बेडकर ने, उसके स्टेडियम था अहमदाबाद में, वो मोदी ने खुद अपने नाम पे कर दिया। आज के अखबार पे आप देखो, यूनेस्को की जो जिनेवा में ऑफिस में, उसमें 2 करोड़ का बजट कर भ्रष्टाचार कर दिया। सबसे ज़्यादा तो ये नाम पे करे, हिंदू मुसलमान लड़के। हम कहाँ कहते हैं, हम मुसलमानों को हिंदू भाई मिलता है, राम राम करते हैं। हम राम राम से नफरत ही नहीं है। इनको तो कुछ नहीं करना है, नामों के झंझट पे उल्टा के रखना है। अभी रेस कोर्स रोड का उसमें एकात्म कर दिया, अम्बेडकर स्टेडियम का नरेंद्र। आज एक पूरे भारत के अंदर एक ऐसा है कि मोदी जी ने जिंदा रहते हुए अपने नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम का अपने नाम से नाम किया, और आज ये श्री VB जी कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं होना है, सिर्फ नाम के चक्कर में उलझा रखना है। मैं नेगड़ा से आता हूँ, मेरा वहाँ गाँव में PHC है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर नाम लिख लिया नेम प्लेट से, सिर्फ उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेगड़ा। कुछ नहीं हो रहा है। नाम बदलो, राजनीति करो। और इन लोगों को अनपढ़ हैं, क्या कि यहाँ जैसे मारवाड़ है, अनपढ़ लोग हैं। यहाँ की 80% महिलाएं नरेगा पे डिपेंड करती हैं। वो नरेगा को ख़त्म कर दिए गए, और वैसे भी राजस्थान बैकवर्ड है। 40% तो अनुपात देंगे नहीं, अपने आप बंद हो जाएगी, और न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये सेइंग एंड डूइंग, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप बताइए। सवाल यही था कि जो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज आप लोग विरोध करने आए, ये एक नरेगा कार्मिक की आवाज़ उठाने आए। बिल्कुल सही है। इनका काम राज का यही है कि नरेगा को बंद करने का मतलब यह है कि लास्ट समय जब चुनाव होगा, उस समय ये पैसे थोड़ा सा इकट्ठा कर उन लोगों को बांट देंगे, और उस समय वो जीत जाएंगे। इनके चुनाव जीतना जनता की भलाई के लिए नहीं है, उनका उद्देश्य केवल। एक सवाल और था मेरा कि अभी बीजेपी अपने 2 साल के सुशासन को सेलिब्रेट कर रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना सुशासन हुआ कुछ है? नहीं किया उसने। जो कांग्रेस के समय जो काम किया था, उनका वो केवल उद्घाटन कर रहे हैं, उनका शीश दबाकर कर रहे हैं। कल हमारे वहाँ भी आए थे मंत्री जी कि हमको एक चौपाखाना हमारे गांव में हमारा जी ने बनाया था, 2 साल का उद्घाटन करना है। जो भजनलाल सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ, और ये जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर 2 साल के अंदर इन्होंने कौन सा बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और काम किया? बाड़मेर जिले के अंदर कोई भी पेयजल की स्कीम हो या बहुत बड़ी कोई इन्होंने काम किया हो तो बताए। मैं मेरे गुड़मालानी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, वहाँ पर जो काम हुए थे, सड़कें बनी थी, हॉस्पिटल बने थे, और पेयजल की स्कीमें बनी थी, वो सारी हेमाराम जी चौधरी, हमारे राजस्थान की जो पूर्व सरकार थी गहलोत साहब की, उसमें कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो कार्य करवाए, उसका फीता काटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। 2 साल की जो बातें कर रहे हैं सुशासन की, ये एक भी काम इन्होंने नहीं किया है, और हम इस गवर्नमेंट को फेलियर मानते हैं। नहीं जी, बिल्कुल साहब। 2 साल में आप भी बता लो, आपने 2 साल इस, आप भी बाड़मेर या राजस्थान में रहते हो, घूमते हो। 2 साल में, इन 2 सालों में एक ही बीजेपी के वालों का एक ही काम बता दो आप भी। हम तो चलो आप कांग्रेस पार्टी के, आप मानोगे भाई ये अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। एक ही काम ऐसा नया मिल जाए तो मैं आज का आपको वैसे कर दो। इनका काम क्या है? इनका काम इन्होंने ये किया है, पहले पुनर्गठन होता था एक ग्राम पंचायत में, जैसे बहुत बड़े बुजुर्ग बैठते थे, भाई यार चलो बड़ी ग्राम पंचायत है तो अपन 1 से 2 कर ले, पुनः कर ले। इनका क्या है, एक ग्राम पंचायत में 4 भागों में चारों भाइयों को अलग अलग करो, यही पुनर्गठन किया। बाकी न कि उन्होंने कोई पंचायतों का पुनर्गठन किया है। इन्होंने आपस में एक दूसरे को लड़ाया, एक दूसरे को मतलब एक ग्राम पंचायत को, एक वार्ड को 20-20 किलोमीटर दूर डाला, ये इन्होंने काम किया। मैडम बहन जी एक पूछ लो, चलो पूछ लो, आप पूछ लो, मेरे से सवाल तो पूछो ना आप। हमारी नहीं, 2 साल के लोग, मुझे लगा आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। नहीं, हमारी थार की अपने
आज से हजारों साल पहले से भी चली थी और आगे भी आप देख रहे हो। ये हमारे थार की अपनायत है, ये हमारे एसी के भाई है, ये हमारे भाई है। मैं मुसलमान हूँ, हम साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं। न हमारा कभी इस नाम से कभी नफरत है, क्योंकि नाम तो हम भाई साहब आज जैसे ये कुलदीप जी आए तो मैं इनको पूछो, फ़ोन करता हूँ, कुलदीप जी राम राम साहब कैसे हो आप? कुलदीप जी कैसे जवाब देते हैं? हम इनको अस्सलाम वालेकुम ठीक है, क्योंकि हमारे जो बाड़मेर की परंपरा है, मालानी की परंपरा है, इसमें हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मजहब और वर्गों के लोग साथ में रहते हैं, प्रेम भाईचारे के साथ में रहते हैं। ये तो और राम राम हमारा राम राजे से नफरत उद्बोधन है। कसम से कहता और हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता था 8वीं में, जब 500 की बच्चे थे, उसमें से मैं 5 मुसलमान था। आज भी हम साथ में उठते, खाते, पीते, कोई ऐसी बात नहीं। राम राजे